हरियाणा के अंदर एडीए का एग्जाम है और हाई कोर्ट के अंदर रिट लगी हुई थी कि 1 तारीख को सिलेबस चेंज होने की आसार लग रहे थे। बहुत सारे लोग उम्मीद में बैठे थे कि 1 तारीख को सिलेबस चेंज होगा, लेकिन डेट तो दोबारा से बदल गई, यानी 8 तारीख को कर दिया गया। अगर मान लीजिए थोड़ा सा भी माइनर चेंज सिलेबस के अंदर आता है, ठीक है, जीएस तो हटेगा नहीं, ये बात मानकर चलिए, 100% कंफर्म करके चलिए। अब अगर कुछ चेंज हुआ और उसके अंदर कुछ ऐड होता है तो लो का पोर्शन ऐड हो सकता है। अगर लो का पोर्शन ऐड होता है तो उसको 22 दिन के अंदर आप कवर कर सकते हो, और उसके साथ साथ अगर आपको जीएस भी कवर करना पड़ गया तो आपका क्या होगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विद्यारथ। विद्यारथ के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं बात करता हूं जो हरियाणा के अंदर एडीए का एग्जाम है और आखिरी 30 दिन रहते हैं भाई, सिर्फ और सिर्फ 30 दिन। आज 2 तारीख है, ठीक है, आज देख लीजिए, आज से सिर्फ और सिर्फ 30 दिन रहते हैं। तो आपको क्या करना चाहिए ताकि आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो और आपको प्रीलिम्स की जो पासिंग टिकट है वो आपको मिल जाए, ताकि आप मेंस में अपना पेपर लिख पाओ। सबसे बड़ी बात है, ठीक है। आगे चलने से पहले 2 बातें मैं आपको बता देता हूं। 5 अक्टूबर को मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूं होल डे इकोनॉमिक्स, जिसमें मैं आपको सिर्फ और सिर्फ मात्र 500 रुपए में आपको पूरा दिन में एक इकोनॉमिक्स की क्लास में सारी की सारी इकोनॉमिक्स के बेसिक कंसेप्ट जो हैं, जो डाटा है, बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे, जो भी इंपॉर्टेंट डाटा है वो सारा का सारा आपको इकोनॉमिक सर्वे में करवा दिया जाएगा। सब कुछ आपको बताया जाएगा, जीडीपी, जीएनपी, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, सब कुछ बताया जाएगा, ठीक है। अगर आप 8 तारीख को ज्योग्राफी ज्वाइन करना चाहते हो तो सेम एज इट इज इतने रुपए भाई, ठीक है। और 9 और 10 तारीख को आप लोगों के लिए बहुत बड़ा सुनहरा मौका, करंट अफेयर। इस करंट अफेयर को भाई बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, इसको बहुत सारे लोग छोड़कर भी जाएंगे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ मात्र अगर मैं आपको ये बोल दूं कि 50 पेज भी ज्यादा हैं आपकी करंट अफेयर के लिए, तो क्या आपको कैसा लगेगा? ठीक है, आपकी मर्जी। अदरवाइज हमारी फ्री क्लासेस भी चलती हैं रोज शाम 9 बजे, शाम को 9 बजे, ठीक है। मैं आपके लिए लाइव क्लास लेकर आता हूं, जहां मैं आपको पूरा का पूरा जो सिलेबस है उसके पीवाईक्यूज जो हैं वो आपको डिस्कस करवाऊंगा, ठीक है। आप इसमें भी ज्वाइन कर सकते हो। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ठीक है। बैक टू द टॉपिक आते हैं। सबसे बड़ा जो टॉपिक बन चुका है आज के दिन, लास्ट में क्या पढ़ना चाहिए ताकि आपका सिलेक्शन हो जाए, वहां तो मैं बताऊंगा जो 9 बजे की क्लास होती है, लेकिन कोई बच्चा नहीं देख पाता क्लास को, कोई बच्चे को टाइम नहीं लग पाता क्योंकि लंबी क्लास होती है, तो उसके लिए एक सुनहरा मौका ये है कि भाई वो मैथ को कवर करे, रीजनिंग को कवर कर ले, करंट अफेयर को कर ले और ज्योग्राफी को कर ले। पॉलिटी आपको आती ही है, ठीक है, मैं ये मानकर चलता हूं कि आपको पॉलिटी आती है, लेकिन मैथ में कौन सा टॉपिक करें, क्योंकि वहां पर तो ये लिखा हुआ है बेसिक न्यूमरेसी, और बेसिक न्यूमरेसी जब आप गूगल पर सर्च करोगे तो 15 से ज्यादा टॉपिक आएंगे। अगर 15 से ज्यादा टॉपिक आएंगे तो आपको कौन कौन सा टॉपिक करना चाहिए ताकि आपका सिलेक्शन हो जाए। आप लोगों का मैथ का कोई ज्यादा बड़ा वास्ता है नहीं, आपने मैथ किया है तो वो 10वीं क्लास तक किया है, उसके बाद आपका और मैथ का कोई लेना देना नहीं। सबसे पहली बात, आप टाइम एंड वर्क वाला चैप्टर कीजिए, ठीक है, टाइम और स्पीड वाला चैप्टर कीजिए, जिसमें वो बताता है कि एक रेल गई, एक दूसरी तरफ से रेल आ रही है, उसको कीजिए, ठीक है, जिसको आप डिस्टेंस वाला चैप्टर भी बोल सकते हो भाई। उसके बाद अगर मैं आपसे कहूं, इसके बाद आपको करना होगा सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, परसेंटेज का चैप्टर कीजिए, ठीक है जी, प्रॉफिट लॉस का चैप्टर कीजिए। कितने चैप्टर हो गए? अगर आपने ये 5 चैप्टर भी पढ़ लिए तो ये मानकर चलना कि आपके 5 सवाल हो गए। इससे बाहर बहुत कम बचता है कि आपको सिलेबस करना पड़ेगा, ठीक है। अगर करना चाहो तो एक एलसीएम और एक एचसीएफ के चैप्टर को भी देख लेना, ठीक है, जिसके अंदर नंबर सिस्टम आता है, ठीक है जी। नंबर सिस्टम का जो चैप्टर है वो थोड़ा सा देख लेना ताकि आपका सिलेबस कवर हो जाए। उसके बाद रही बात इकोनॉमिक्स की, सॉरी रीजनिंग की, रीजनिंग भाई वहीं चलती है जो कुछ चलता है, ठीक है, मैं पहले बता रहा हूँ, जहां दिमाग में पेपर में बैठ के जो याद आ गया आपकी इकोनॉमिक्स सोल्व होगी, अदरवाइज सोल्व नहीं होती। उसके बाद बात करते हैं करंट अफेयर। करंट अफेयर को मैं करवा ही रहा हूँ 9 और 10 तारीख को, आप वहां पर जाकर ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। ज्योग्राफी भी करवा रहा हूँ 8 तारीख को। बेसिक टॉपिक मैं आपको बता दूंगा, बेसिक अंडरस्टैंडिंग बता दूंगा, कहां से पढ़नी है, क्या पढ़नी है, ठीक है। इसके साथ साथ अगर आप मेरे साथ इंटरेस्टेड हैं तो भाई विद्यारथ आपके लिए इस नंबर पर आप अपनी डिटेल भेजकर, ठीक है जी, इस पे जाकर आप अपनी टेस्ट सीरीज के लिए भी एनरोल करवा सकते हो, क्योंकि जो टेस्ट सीरीज है
वो भाई 5 अक्टूबर से शुरू हो रही है। 5 अक्टूबर को पहला टेस्ट है हिस्ट्री का, ठीक है। जो बच्चा ज्वाइन करना चाहता है, जो बच्चा इंटरेस्टेड है, वो जाकर ज्वाइन कर सकता है। इज इट राइट? चलो भाई बैक टू द टॉपिक आते हैं। अब बात आती है पॉलिटी की, इकोनॉमिक्स की। ये दोनों जो टॉपिक है ना, यहां से तो आपको आता होगा, लेकिन ये जो टॉपिक है इसमें थोड़ी सी परेशानियां हो सकती हैं। लेकिन अगर आपको इस टॉपिक को थोड़ा सा समझकर आप करोगे तो इस टॉपिक से नंबर लेना बहुत आसान है, बहुत आसान है। जीडीपी, जीएनपी कैलकुलेशन ही है। फैक्टर बेस, फैक्ट्री बेस पर क्या होता है, मार्केट रेट क्या होता है, ठीक है, सीआरआर क्या होता है, उसके बाद रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, ये सारी चीजें। और अगर आप इस चीज को कर लोगे तो मोर देन सफिशिएंट आपको नंबर मिलने वाले हैं। और इकोनॉमिक्स के 10 नंबर आएंगे, ये मानकर चलना, ठीक है। वो सवाल आपको डायरेक्ट मिलने वाले, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं कि अब क्या करना चाहिए। अब भाई बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट है, जिसने तैयारी नहीं की कर ली, लेकिन मैं एक बात कहूंगा, विश्वास रखिए अपने ऊपर। जब तक आप अपने ऊपर विश्वास नहीं रखोगे तो आपके मन में वो डायलेमा सिचुएशन है जो पैदा होगी। अगर आपने वो अपने मन में डायलेमा की सिचुएशन पैदा की है तो आपको बहुत बड़ा लॉस होने वाला है, क्योंकि डायलेमा की जो सिचुएशन है वही आपको मरवाती है, ठीक है। आप एक तरफ साइड हो जाइए, मुझे तैयारी करनी है या मुझे तैयारी नहीं करनी, ठीक है। कम से कम आपको अपना जो फ्यूचर है वो डिसाइड होगा। लेकिन जब आप ये मानकर चलोगे कि मुझे तैयारी करनी है, तो आप डेडिकेटेड वे से तैयारी कर सकते हो। जहां आपको जरूरत पड़े, तो मैंने आपको स्क्रीन के ऊपर नंबर दे रखा है, ठीक है। आप हमसे बेसिक डिस्कशन और कोई करना चाहता है, भाई नाजायज तंग मत कीजिए, ठीक है। आप इसको व्हाट्सएप कर दीजिए, आपको सारी चीजें बता दी जाएंगी, ठीक है। आप शाम को 9 बजे की जो लाइव क्लास चलेगी उसमें आ जाइए, आपको सारी जो चीजें हैं वो डिस्कस करवाई जाएंगी। लेकिन जब तक आप उसके अंदर अपना पार्टिसिपेशन नहीं दिखाओगे, तब तक आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। और भाई एक और बात मेरे सामने निकल कर आई है, ठीक है। वो लोग नहीं करवा रहे, वो लोग नहीं करवा रहे, वो बड़े इंस्टीट्यूट वाले वो ये नहीं करवा रहे, आप ऐसा कैसे बोल सकते हो? भाई मैं अपनी बात पर ऑथेंटिसिटी रखता हूं कि जो मैंने कहा है कि वो सही कहा होगा, ठीक है। दूसरी बात, दूसरा क्या करवा रहा है, वो क्या चीजें, क्या जो पैटर्न है वो फॉलो कर रहे हैं, मुझे नहीं है, ठीक है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि फर्स्ट रैंकर को खरीद लिया जाता है, ठीक है। भाई हम उस तरीके के लोग नहीं है जो कि फर्स्ट रैंकर को खरीद लें। हम अपने ऊपर बिलीव करते हैं कि हम विद्यारथ से फर्स्ट रैंकर लाने की उम्मीद रखते हैं, और इतनी मेहनत हम करवाएंगे, ठीक है। आखिरी के 30 दिन अगर आप हमारे साथ यूट्यूब पर भी जुड़कर पढ़ते हो तो आपको डेफिनेटली रिजल्ट मिलेगा, मैं ये वादा करता हूं आपसे। लेकिन आप लोगों को भरोसा वो लगाना पड़ेगा कि हाँ, हम यहां से सिलेक्शन पा सकते हैं, ठीक है। फिर भी अगर आपको कोई परेशानियां रहती है, ठीक है, आप जो हमारा नंबर है उस पर व्हाट्सएप कीजिए, आपको सारी की सारी जो परेशानियां हैं वो सोल्व करवा दी जाएंगी, ठीक है। रही बात लास्ट में हिस्ट्री को कैसे पढ़ना चाहिए, हिस्ट्री को पढ़ने के लिए भाई मॉडर्न हिस्ट्री को कवर कर लीजिए। अब एंशिएंट और मेडाइवल का समय नहीं रहा है, एंशिएंट और मेडाइवल का जो समय है वो जा चुका है। एंशिएंट में अगर आप पढ़ना चाहते हो तो बुद्धिज्म और जैनिज्म को पढ़ लेना, मोर देन सफिशिएंट है। और जो मॉडर्न हिस्ट्री की जो नॉलेज है वो आप मेरे से ले सकते हो। रोज शाम 9 बजे आपको थंबनेल मिल जाएगा कि ये क्लास किसके लिए है, जाकर देख लेना। रोज शाम को 9 बजे मैं आपको पूरा का पूरा डिस्कशन करवाऊंगा, ताकि आपको एकदम से सिलेबस के अंदर हाइक मिले, ठीक है। लेकिन आप लोगों का सपोर्ट मुझे चाहिए होगा। आप लोग अगर चैनल को लाइक करोगे, शेयर करोगे, लोगों के साथ पहुंचाओगे, जो लोग आपके वकील साथी हैं उनके साथ हमारा चैनल शेयर करोगे, तो हमें बहुत बड़ा बेनिफिट होगा भाई। मैं मॉनेटरी बेनिफिट नहीं है, हम लोगों को तक पहुंच पाए और लोग हमारी जो वीडियोस है उसको देखकर अपना बेनिफिट उठा पाए, ठीक है। ये मत सोचना कि कंपटीशन का जमाना है, ठीक है। कंपटीशन का जमाना नहीं है भाई, किस्मत का जमाना है, ठीक है। मैं सीधा बिलीव करता हूं कंपटीशन कुछ नहीं करता। अगर आपकी किस्मत है, अगर आपने मेहनत करके उस किस्मत को पा लिया, तो आपका डेफिनेटली आपका रिजल्ट आएगा, डेफिनेटली आपका लिस्ट में अंदर नाम मिलेगा। अगर आप ये सोचकर मेहनत कर रहे हो कि भाई किस्मत में होगा या नहीं होगा, ठीक है भाई, मेहनत जो है वो पहले रोल प्ले करती है, किस्मत बाद में रोल प्ले करती है। आप अपनी तरफ से मेहनत कीजिए, बाद में किस्मत होगी जो देखा जाएगा, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज सब्सक्राइब टू विद्यार्थ। विद्यार्थ को सब्सक्राइब करना मत भूलिए भाई। विद्यार्थ आपको बहुत बड़ा मॉनेटरी और जो भी सपोर्ट हो सकता है वो मैं आपको करूंगा। धन्यवाद दोस्तों।